अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और व्यूवर्स, ये संडे मॉर्निंग का व्लॉग है और मैं पहले सोफ़े वगैरह झाड़ रही थी और उसके बाद मैंने अपनी डाइनिंग टेबल साफ़ कर ली थी क्योंकि हमने सुबह सुबह नाश्ता किया था। और उसके बाद मैंने कहा जी कोई इस पर डस्ट पार्टिकल ना हो, मेड आ जाती है व्यूवर्स। और उसके बाद फिर हम डस्टिंग शस्टिंग नाश्ते के बाद कर लेते हैं सारे घर की। और मुझे ज़्यादातर मैं ये कमरा नहीं करती, मैं मतलब लाउंज की टेबल्स की करूँगी, ड्राइंग रूम की करूँगी, डाइनिंग टेबल की करूँगी, सोफ़ों की करूँगी, मतलब सारी चीज़ों की कंप्लीट डस्टिंग करके फिर मैं किचन में खाना पकाने का कुछ सोचती हूँ व्यूवर्स। और ये जल्दी से हो जाता है क्योंकि देखें व्यूवर्स, जब मेड झाड़ू दे के जाती है ना, तो चाहे कारपेट हो या फ्लोर हो तो डस्ट तो पड़ जाती है। और वो लाइट सी डस्ट होती है और वो फिर जहाँ बच्चे खेलें, आपको पता होगा व्यूवर्स, तो वो टच होती है और उनके हैंड्स गंदे होते रहते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप हर चीज़ के ऊपर से डस्ट उतार लें। और आप अगर वैक्यूम यूज़ करते हैं तब भी, इवन देन भी, आप ये कह लें कि बाहर से डस्ट आती है और वो टेबल्स को रोज़ ही आपको डस्टिंग करनी चाहिए। और कुछ जगह पे तो 2 टाइम भी डस्टिंग की रिक्वायर्ड होती है, मतलब रिक्वायरमेंट होती है। सो बस ये एक टाइम तो बहुत ज़रूरी है और मेड के फ़ौरन बाद ही जी डस्टिंग कर लेनी चाहिए। सो नाश्ता भी हमने कर लिया था, अब डस्टिंग कंप्लीट हो रही है व्यूअर्स। और आज मैंने अपनी कज़न को खाने पे इनवाइट किया था। सो फिर ये था कि मुझे आज रात का खाना भी बनाना था और मेन्यू में मैंने मटन गोश्त सोचा था और कबाब मंगवा लिए थे। और ये 2 चिकन्स मैंने मंगवा ली थी व्यूअर्स। और 1 चिकन को मैंने वॉश करके लिए पुलाव के लिए रख लिया था और 1 मैं बाद में साफ़ करूँगी। सो ये मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, इसमें मैंने पानी डाला था और मैंने कहा जी एक चिकन होल चिकन 1 केजी की डाल देती हूँ, ये 1 केजी से ज़्यादा ही थी। सो ये मेरी कढ़ाई से बिल्कुल ही बराबर आ गई, तो मैंने कहा ये पानी कहाँ उबलेगा व्यूअर्स। सो फिर मैंने कढ़ाई शिफ्ट की थी। तो मुझे बहुत इजी लगता है कि मैं कढ़ाई में मसाला बना लूँ, पकौड़े बनाऊँ। तो मैंने हर साइज़ की ना कढ़ाई 2-3 साइज़ की रखी हुई है, दरमियानी और बड़ी वाली। सो ये मुझे लग रहा था कि ये इसमें पानी उबल नहीं सकेगा और पानी बाहर गिरेगी यखनी। सो फिर मैंने बाद में ना शूट तो कर लिया था, लेकिन इसका कढ़ाई चेंज कर ली थी व्यूअर्स। ये देखें पूरा पानी बराबर है। सो ये मैंने बड़ी कढ़ाई ले ली थी और इसमें सबसे पहले मसाले डालूंगी। और मैंने सबसे पहले इसमें ज़ीरा डाल दिया था और ये देखें जी पुलाव वाली जो है इलायची मैं वो डाल रही हूँ, दूसरी वाली इलायची भी मैंने डाली है। और ये देखें व्यूअर्स, मैंने लहसुन भी डाल दिया है और काली मिर्च भी डाल दी है और लौंग भी डाल दी है फ़िलहाल। और इसमें मैंने बाद में प्याज भी काट के डाल दिया था और साबुत लहसुन भी डाल दिया था। ये व्यूअर्स सारे मसाले हो जाएं और ज़र्दे वाली इलायची भी बड़े वाली जो हम डालते हैं, ज़र्दे वाली नहीं मतलब ये पुलाव वाली, तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी इन सब की। और साथ साथ व्यूअर्स मैंने प्याज का मसाला भी चढ़ा दिया था। मैंने आपको दूसरी अभी चिकन वॉश करते नहीं दिखाई, वो भी मैंने चढ़ा दी थी। सो ये पे मैंने शाम को कुकिंग शुरू की थी ऑलमोस्ट 4 या 5 बजे। तो चाय का टाइम हो गया था, साथ साथ चाय पी रही थी और साथ साथ मैंने प्याज का मसाला चढ़ा दिया था। और यखनी भी मेरी तकरीबन तैयार होने वाली थी। तो मैंने कहा चलें जी चावल साफ़ करके भगो देते हैं क्योंकि व्यूअर्स टाइम का पता नहीं चलता। थोड़ा विंटर शुरू हो चुका है, रातें छोटी हो रही हैं, शामें छोटी हो रही हैं। अब रातें तो बड़ी होंगी लेकिन ये कि शाम में कम टाइम होता है। सो मैंने हल्का हल्का प्याज ब्राउन कर लिया था। बस तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, खांसी कुछ सडन सी हो रही है। तो बस उसकी वजह से फिर ये हो जाता है कि ड्यूरिंग मतलब मैं जब वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो मुझे बंद कर कर के करना पड़ता है क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है बोलने में। सो वे बस यखनी मैंने बना ली थी, बहुत ज़्यादा चिकन मैंने गिलाई नहीं थी ताकि ये बस चिकन स्टॉक मुझे मिल जाए, मुझे मेन ये चीज़ थी। और चिकन पुलाव का तो जायका ही इतना ज़बरदस्त आएगा अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे व्यूअर्स, कि आप कहेंगे कि सब लोग खाना चट कर जाएंगे। मतलब पुलाव का इतना ज़बरदस्त जायका होगा। तो क्या ना क्यूब वगैरह जो हैं वो आपका इंस्टेंट सोर्स है कि अगर आपके पास टाइम कम हो या टाइम ना हो यखनी निकालने का या बनाने का, या अगर आप मीट नहीं यूज़ कर रहे, तो आप चिकन स्टॉक मतलब चिकन क्यूब्स डाल के पुलाव में चिकन का जायका ले सकते हैं। बट रियल फिर ये होता है कि आप मटन ले लें, बीफ ले लें या चिकन खुद ले लें, इनका स्टॉक निकालें तो इस पुलाव का तो जायका ही बहुत ज़्यादा होता है। सो ये मैंने ब्राउन कर लिए थे प्याज और उसके अंदर मैंने चिकन डाल दी थी और लाइट लाइट मैंने इसको ब्राउन करना शुरू किया था व्यूअर्स। तो ये देखें जी 1 केजी चिकन है जी मेरी। और ये एक चिकन ही मैंने डाली थी पुलाव के अंदर। सो
और साथ साथ मैंने कहा चलें जी मसाले डालते हैं। तो मैंने 5 ग्लास चावल लेने थे, तो मैंने इसमें फिर 1 या 1.5 चम्मच के करीब आप मिर्चें डाल सकते हैं। मैंने फ़िलहाल 1 डाली थी, बाद में मैंने आधा चम्मच और चावल दम से पहले लगा दिए थे तो उसमें डाल दी थी। तो मैंने भी 1 चम्मच मिर्च और 1 चम्मच नमक लिया और हल्दी ली है और ज़ीरा पाउडर लिया। पिसा हुआ भी ज़ीरा भी ले सकते हो, साबुत भी बहुत मज़े का लगता है, लेकिन मैंने पिसा हुआ लिया था व्यूअर्स। और इसको हल्का हल्का आपने चलाना है ताकि ये चिकन आपकी ख़राब ना हो। और ये देखें जी चावल डालते वक्त मैं बीच में से शूट नहीं कर सकी थी व्यूअर्स, बिज़ी भी थी क्योंकि मैं दूसरी चिकन भी साथ साथ वॉश करके पैकेट बना के रख रही थी। और ये मैंने पूरा चिकन स्टॉक जो था अपने यखनी का मेन वो कप्स लिए थे। मतलब अगर 5 ग्लास आपके पास चावल हैं तो 5 चम्मच आपने नमक के मैंने डाले हैं, 5 से 5.5 तक आप कह लें, क्योंकि 1 चम्मच पहले भी डाला था। तो मैं एंड पे फिर नमक भी चेक करती हूँ और आपको दिखाऊंगी भी कि इसमें अगर कुछ कमी बेशी अगर आपको नमक की लग रही है तो आप बिल्कुल दम पे चढ़ाने से मतलब इस टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं, या इसके बाद थोड़ा सा पानी रह जाए तब भी आप ऐड करके चम्मच को हिला सकते हैं। तो बहुत ही परफेक्ट नमक के साथ पुलाव बनता है, क्योंकि अगर आप पहले यखनी में डाल दें तो वो चम्मच तो आपका वेस्ट हो गया, उसको तो आप काउंट भी ना करें। तो ये है कि वो बिल्कुल चावलों में टेस्ट और जायका मतलब नमक का नहीं आता। सो व्यूअर्स मैंने चिकन ब्राउन करके रोस्ट करके मतलब तकरीबन शैलो फ्राई मतलब करके निकाल ली थी प्लेट में एक अलहदा, और स्टॉक मैंने डाल दिया था और उसमें मैंने मिर्चें भी डाली थी और नमक भी ऐड किया था। मुझे थोड़ा बहुत कम लग रहा था, ये 5 ग्लास मेरे चावल थे। तो इस टाइम पे अगर इस स्टेज पे आप ऐड कर लेते हो तो बड़ा ज़बरदस्त जायका आता है। तो मेरे वो व्यूवर्स जो बिल्कुल न्यू हैं या जिनको भी खाना बनाना नहीं आता तो वो भी ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं और मुझे बताएं। ये आप मेरे चैनल पे देखें, इस टाइम पे आप नमक ऐड कर सकते हो, मिर्ची ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम लग रहा है तो बिल्कुल दम के करीब, और फिर आप चम्मच ज़रा सा हिला दें तो बड़ा परफेक्ट हो जाता है। और ये मटन का गोश्त मैंने बनाया, और ये देखें जी आज मैंने सुबह चटनी पीस ली थी, ग्राइंडर में पीस ली थी, 2-3 हरी मिर्चें ली थी, सिरका डाला था और धनिया पुदीना डाला था और लहसुन भी डाल दिया था क्योंकि मुझे लहसुन भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये चटनी बिल्कुल रेडी थी और कलर देखें कितना इसमें फ्रेश आया था। और मैंने बाज़ार का दही मतलब जो नेस्ले वाले का होता है वो वाला लेके उसमें मतलब मैंने मिक्स कर दी थी चटनी। और ये मुझे टाइम नहीं था तो इंस्टेंट शामी कबाब ले लिए थे। और ये है कि बिल्कुल दावत हमारी रेडी थी। तो ये है कि ये कबाब मैंने हल्की हल्की आंच पे फ्राई कर लिए थे और बहुत ही टेस्टी कबाब थे। कभी कभी बाज़ार की आइटम्स भी यूज़ कर लेनी चाहिए व्यूअर्स। तो बस कज़न आने वाली थी खाने पे, तो ये है कि ये जल्दी जल्दी से मैंने कहा तल कर निकाल लेती हूँ, क्योंकि व्यूअर्स पुलाव दम पे था। मटन मैंने दोपहर को ही चढ़ा दिया था, कबाब मैंने रेडी कर लिए थे और इसके बाद मैं आ गई थी जी ये दही को फेंटने। और दही फेंटने के बाद मैंने आज सोचा था कि खाली चटनी बनाऊंगी, लेकिन मैंने कहा दही फुल्कियाँ भी बना लेते हैं, वो भी अच्छी लगती हैं और मज़ा आता है पुलाव के साथ खाने का। तो बस फिर जी चटनी भी बनी और ये दही को मैं जल्दी जल्दी से फेंट रही हूँ, क्योंकि व्यूअर्स अगर आप फेंट लें तो उसमें जो भी मोटा पार्ट होता है वो बिल्कुल सही हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और दही सेट हो जाता है। बहुत लस्सी भी नहीं करना, लेकिन ये अगर हाथ से फेंटें तो ये बहुत अच्छा बीट हो जाता है। और ये अच्छी तरह मिक्स कर लेना चाहिए। और इसमें हल्का सा मैंने सॉल्ट डाल दिया था और मैं इसमें प्याज, टमाटर, धनिया, हल्का सा पुदीना मैंने काटा था और हरी मिर्च एक ही यूज़ की थी क्योंकि वो तेज़ हो जाती है क्योंकि अगर आप बीजों समेत लेते हैं व्यूअर्स। और एंड पे मैंने हल्का सा नमक और चाट मसाला डाला था जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो गया था। नीचे चूल्हे पे मैंने आलू चढ़ा दिए थे बर्नर पे। हमारे 2 चूल्हे होते हैं, एक तो ये ओवन वाला चूल्हा है और नीचे एक सिंपल सा हमने बर्नर भी रखा है कि अगर गैस विंटर में कम हो तो उसकी स्पीड इतनी होती है कि माशाल्लाह जी उसमें कुक हो जाता है जी खाना भी। और यह है कि उसकी स्पीड भी ज़रा ज़्यादा होती है। अगर ऊपर वाले बर्नर ना भी जल रहे हों तो वो बेस्ट रहता है। सो ये है कि जी खाने के दौरान ऐसे होते रहते हैं वाक़यात कि कोई कैमरे के आगे बॉटल रख देता है, कोई कुछ कर देता है, लेकिन मैंने एडिट नहीं किया आपको दिखाने के लिए। मेरी तो बेबस गला बिल्कुल बंद ही है, मैंने मेडिसिन भी खाई है तो वॉइस ओवर बड़ी मुश्किल से मैं कह रही हूँ।
सो ये देखें एंड पे मैंने चाट मसाला ढेर सारा डाल दिया था, क्योंकि जी फ्लेवर भी चाहिए ना। मज़ा तो आपको पता है पाकिस्तानी खानों का, चटखारे उसमें ही है। सो ये देखें बहुत ज़्यादा दही में मैंने ये नमक मिर्च और ये डाल दिया था चाट मसाला, और ये मैंने दही और बूंदी बॉईल करके ना रख लिए थे। आलू बॉईल कर लिए थे, और बूंदी का ये हो तरीका है आपको कि आप गर्म उबलते हुए पानी में मतलब आप चूल्हा बंद कर दें, थोड़ा पानी कोसा होने दें और उसी पानी में डाल दें उसके ठंडा होने से पहले, और 1-2 मतलब मिनट आप रखें और बूंदी निकाल लें, तो इतनी ज़बरदस्त सी बूंदी रेडी है। और ये देखें जी ऊपर से आप दही डाल दें तो क्या ही मज़ा आएगा व्यूअर्स आप लोगों को। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा रायता तैयार हो गया दही बूंदी वाला, और ये भी एक पूरी मैंने बाउल भर दिया था, और ऊपर से मैं मज़ीद डाल रही थी क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही बॉईल कर लिया था। और ये तकरीबन 1 किलो दही था, 1 केजी, और ये थोड़ा सा मैंने चटनी में यूज़ किया था, एक बाउल उसका निकाल दिया था। और ये देखें जी ऊपर से दोबारा दिल चाह रहा था कि जी चाट मसाला बनाऊं, लेकिन इस दफ़ा मैंने टेस्ट किया तो ये बराबर हो गया था मसाला। इससे ज़्यादा डालती तो फिर सबको मिर्चें लगती हैं, और मैंने ये ऑप्शन रखी थी कि जिसने डालना है वो अपनी प्लेट में मज़ीद इसको ऐड कर सकता है। सो ये ऑप्शंस व्यूअर्स आप लोगों को भी रखनी चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं। और ये देखें व्यूअर्स जी, ये बूंदी दही बूंदी तैयार है, ये चटनी तैयार है, और ये शामी कबाब जी हमने फ्राई कर दिया, और सालन गरम हो रहा है, और गर्मा गर्म पुलाव भी आ गया जी, ये चिकन पुलाव। और आप देखें कितने खिले खिले चावल बने, और इतना इसमें जायका था क्योंकि ये चिकन स्टॉक इसमें चिकन की यखनी डली हुई थी, और वो भी फ्रेश चिकन की। सो व्यूअर्स ये देखें कभी कभी अपना खाना बनाना चाहिए इस टाइप का, और एंजॉय करना चाहिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। खाना स्टार्ट हो गया है जी व्यूअर्स, और हमने भी अपनी एक प्लेट रेडी कर दी थी जिसमें हमने एक शामी कबाब, चिकन पुलाव और दही का रायता साइड पे डाला था, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है कि वो 2-4 प्लेटों में डाल के खाते, लेकिन मुझे ये है कि मैं अपनी